एक सेबी रजिस्टर्ड प्रोफेशनल्स है जिन्होंने पिछले 6 महीने के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग से लगभग 3 करोड़ का मुनाफा बुक किया है। अब उनका लॉजिक क्या था, सेटअप क्या था, स्ट्रैटेजी क्या था, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। पॉइंट नंबर 2, आपको इनफैक्ट निफ्टी और बैंक निफ्टी की आने वाले टाइम में क्या चाल हो सकती है, इसके ऊपर भी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में मिलने वाली है। सो मिलवाते हैं आपको विद वन एंड ओनली मिस्टर अमित जैन। अमित जी, स्वागत है आपका हमारे गो सेल्फ मेड शो पर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार एवरीवन। पिछले बार हम लोग नवंबर में मिले थे, उस समय निफ्टी 19,800 के आसपास चल रही थी और आज निफ्टी खड़ी है 26,000 के आसपास। टू बी वेरी प्रिसाइज 25,942 का भाव आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन पर जी। और दिसंबर में फिर से हमने एक शूट किया था जिसमें मैंने आप लोगों को यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट से डॉट कनेक्ट करके बताया था कि क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। मैं डाउ जोन्स का चार्ट वापस खोलना चाहूंगा। ये अपने डाउ जोन्स का चार्ट है और ये जो एरो बना हुआ है आप लोगों को ये दिख रहा होगा एरो, ये जनवरी 1 की कैंडल है। उस समय हमने इसमें ये डिटेल में डिस्कशन किया था कि इसकी जो पूरे साल का खत्म हो रहा है वहां पर टैक्स हार्वेस्टिंग और फाइनेंशियल ईयर दिसंबर में खत्म होता है, उस समय एकदम टॉप लेवल की क्लोजिंग दिया था। और उस समय मैंने इसी लॉजिक को बताया था आप लोगों को, साइकोलॉजिकली मार्केट में क्या पॉसिबिलिटी है कि बाजार ने अगर टॉप लेवल पे अपने सब लोगों को यानी यूएस रेसिडेंट्स लोगों को अगर टैक्स हार्वेस्टिंग हाईएस्ट लेवल में करने दी है तो बाजार में डाउन डिप आने की पॉसिबिलिटी कम है। उसके बाद देखिए चार्ट बता रहा है, मैं तो कुछ नहीं बता रहा। आज से 9 महीने पहले अपन ने इस चार्ट को डिस्कस किया था, एक भी बार उस लेवल को उसने ब्रेक नहीं किया। इनफैक्ट आज भी करीब करीब यूएस मार्केट आज यहां पर खड़े हुए हैं 43,550 के आसपास, तो 13% की जम दिखा चुके हैं। अब यहां से आप लोगों को छोटी सी चीज बताऊंगा, 13% यूएस मार्केट ने जम दिखाया है, लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी इंडियन मार्केट ने 20% के आसपास का जम दिखाया है। यानी एक चीज क्लियर है कि 7-8% के पोटेंशियल अभी भी बने हुए हैं यूएस मार्केट में। दो हम यहाँ पर वो एग्जैक्ट 7% ही बढ़ेगा वो नहीं कह सकते, लेकिन अगर हम फाइनेंशियल मार्केट टू फाइनेंशियल मार्केट कंपैरिजन करें तो 7-8% के पोटेंशियल हैं। तो ये तो हो गया अपना पास्ट बातचीत जो हमने बातचीत करी थी। अब अपन देखते हैं निफ्टी की क्या पॉसिबिलिटी बनती है। पहले अपन स्क्रीन को देख लेते हैं। 25,940 के आसपास का भाव चल रहा है 26 सितंबर 2024 के वायदे कारोबार का। आज का हाई लगा हुआ है 26,000 का। तो देखिए अब स्क्रीन भी ट्रेडर्स हम लोगों को कुछ कहती है, राइट। ये क्या साइकोलॉजिकली बिल्ड करेगी लोगों के दिमाग में कि भाई 26,000 को तोड़ नहीं पाया बाजार ने, यही साइकोलॉजी ट्रिगर करेगी। 26,000 तक गया और वापस रिवर्स। 26,000 को तोड़ नहीं पा रहा है। एक बार लॉन्ग का अगर कोई लॉन्ग होगा तो उसका यही साइकोलॉजी ट्रिगर होगा कि यार एक बार मुनाफा ले लेता हूँ, मौज मारूंगा। 26,000 से नीचे आया 400-500 पॉइंट तो वापस री एंट्री करूंगा। तो ये एक पैरामीटर सेट हो गया कि लॉन्ग जो रिटेलर का पार्टिसिपेशन या फिर किसी ने लॉन्ग किया होगा वो प्रॉफिट बुक कर रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर, मैं थोड़ा वेट करूंगा और बढ़ने का, अगर मेरी पोजीशन है तो। और अगर नहीं है तो मैं क्या करूंगा वो भी अपन डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी अभी चल रही है 54,050 के आसपास, जो प्रीवियस हाई को काटकर अभी का 700-800 पॉइंट ऊपर ट्रेड करा रही है। आज हाई इसका 54,200 का, ये फ्यूचर्स का भाव, फ्यूचर का, और 53,954 का लो है। कल हमारी है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी और परसों है हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी है। तो ऑलमोस्ट अब हाईएस्ट लेवल का प्रॉफिट रिटेलर्स को मिल रहा है 26-25। देखो आप हाई लेवल से लाइफ टाइम हाई से 26,000 का हाई लगा हुआ है, वहां से 50 पॉइंट करेक्शन दी हुई है। कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मेरा स्क्रीन को देख के क्या जजमेंट निकल रहा है कि हो सकता है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी सुस्त दें। उसका भी लॉजिक अपन आगे डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी की अगर एक्सपायरी सुस्त देते हैं तो निफ्टी की लॉन्ग वाइंड अप हो जाएगी। फ्रेश लॉन्ग रिटेलर नहीं करेगा तो फ्रेश लॉन्ग करेगा कौन? स्मार्ट मनी करेगा। अब अपन चलते हैं चार्ट्स में आज की क्या पॉसिबिलिटी लगती है। तो देखिए कल मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह से लेवल्स को ड्राइव किया जाता है, यानी टॉप टू बॉटम अप्रोच से। यानी पहले आप बड़े टाइम फ्रेम का चार्ट देखेंगे और उसके बाद नीचे आएंगे 5 मिनट के चार्ट तक, तो काफी कुछ चीजें क्लियरिटी मिलने लग जाएंगी। जब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो मैं भी करता हूं, आप लोग सभी करते होंगे। तो अब मुझे एक चीज यहां से क्लियर नजर आ रही है, एक चीज यहां पर ऐड करना चाहूंगा। ये जरूर बोलूंगा कि आप लोग जब भी कोई भी लेवल तक आ जाते हैं तो आप लोगों को बाजार देखना अवॉइड करना है। यानी कि ये स्क्रीन या फिर आपकी जो भी ट्रेडिंग ऐप होगी उसको देखना अवॉइड करिए। कैंडल्स के साथ रिलेशन बनाना स्टार्ट करिए, क्योंकि आप बाजार को के रेट को देखोगे नंबर टू नंबर और कैंडल्स को देखोगे तो बात एक ही है। तो आप लोग अपने जो भी लेवल्स को निकाल चुके हो उसको ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह प्लॉट कर लो, ताकि आपको विजुअल क्लियरिटी आए, और विजुअल जितनी ज्यादा क्लियरिटी आएगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है, इससे बात करना सीखना पड़ेगा। कल हम जो हमने लास्ट वीडियो करी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि भाई जब अपन चार्ट को भाव को बार बार देखते हैं तो अपना एक अलग टाइप का रिलेशन बन जाता है। ये चार्ट देखकर वो रिलेशन जरूर ट्रिगर होगा।
25,910 का एक पहला सपोर्ट नजर आ रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स दे रहा हूं, और 25,810 का दूसरा सपोर्ट नजर आ रहा है। और शॉर्ट टर्म की बात करें तो ज्यादा बेटर है क्योंकि परसों एक्सपायरी हमारी। राइट। अगर लॉन्ग टर्म की मैं बात करूं कि ट्रेंड रिवर्स कहां से हो सकता है, तो 25,545 के नीचे अगर निकलता है, और S3 25,525 का अपना S3 है, और मैजिकल फिगर है 25,545 का। इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूं, ये आप लोगों को दिखेगा, 25,545 का मैजिकल लेवल है। तो यहां से एक चीज क्लियर है कि अगर आप लोगों को फ्रेश ट्रेड लेना है यहां पर, तो थोड़ा पॉज लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ना तो वो 910 तक आया आज, और ना ही 810 तक आया है, और परसों हमारी एक्सपायरी है। और कल मैंने क्या कहा कि कल हो सकता है बैंक निफ्टी की सुस्त एक्सपायरी हो, और जो थर्सडे की मंथली एक्सपायरी होगी निफ्टी की, उसमें थोड़ा क्लाइमेक्स देखने को मिले, और क्लाइमेक्स बहुत देखने को मिल रहा है हम लोगों को। इसलिए लोग बहुत ज्यादा लॉसेस भी कर रहे हैं, क्योंकि एक को रिलेट करते हैं दूसरे से। जैसे कल अगर बैंक निफ्टी की एक्सपायरी डीली होती है, तो लोग एज्यूम करेंगे कि यार बैंक निफ्टी में भी कोई बड़ी चाल एक्सपेक्टेड नहीं है। सेंटिमेंट्स खराब कर देते हैं, एक दिन पैसा नहीं मिला तो शायद कल भी ना मिले, ऐसा एज्यूम कर लेते हैं। ये ट्रेडर्स की नॉर्मल साइकोलॉजी होती है। तो एक चीज यहां से क्लियर है कि अगर बैंक निफ्टी लोअर इसी रेंज के आसपास एक्सपायर होता है, तो बैंक निफ्टी में पॉसिबिलिटी है कि एक बड़ा मोमेंटम ट्रिगर हो। अगर यहां पर कोई पोजीशन बनानी है, तो ऑप्शन में ट्रेड करना है, तो और स्पेशली बाय करके काम करना है, तो थोड़ा वेट एनी विच वेज करना चाहिए, क्योंकि कल और प्रीमियम दिखे होंगे अगर बाजार यहीं खुल गए तो। राइट। यानी अगर आप मान लिया 100 पॉइंट का कोई ऑप्शन चल रहा है 26,000 की स्ट्राइक प्राइस का, तो हो सकता है 40-50 पॉइंट कल टूट जाए वो, क्योंकि फिर एक ही दिन की एक्सपायरी बचेगी थीटा की वजह से। तो अगर कोई फ्रेश ट्रेड बनाना है, तो ये पॉज पीरियड होना चाहिए, और ये हमें सीखना चाहिए। ट्रेडिंग में पॉज लेना बहुत जरूरी है। आप पहले एंट्री कर लोगे और उसके बाद सोचोगे कि यार अब मेरा भाव नहीं आ रहा, भाव बाजार उधर ही खड़ा रहेगा, ऑप्शन में काम कर रहे हो, थीटा डे की वजह से आप ऑलरेडी लॉस में चलोगे, बाजार वहीं रहेगा। तो ये पॉज पीरियड होगा, और यहां पर अगर कोई पोजीशन बिल्टअप करनी है, तो मुझे ऐसा लगता है 910 के आसपास की स्टेबिलिटी आनी चाहिए। 910 के आसपास की स्टेबिलिटी आती है, तो वहां पर 20-30% पोजीशन ऐड करो। 810 के आसपास अगर मिलता है, तो वहां पर वापस से 30% ऐड कर सकते हो। वापस से अब 60% मार्जिन अपना बच गया। 60% इन्वॉल्व करना है नहीं करना है वो हमारे ऊपर है, अगर सिर्फ रहना नहीं रहना हमारे ऊपर है। कई लोगों को थोड़ा डर भी लगेगा, क्योंकि मार्केट एकदम टॉप लेवल पे खड़ा हुआ है। टॉप लेवल पे तो किसी को भी डर लगेगा भैया, अब यहाँ से, क्योंकि ऊपर के पोटेंशियल टारगेट नहीं पता, आज नहीं आए, कल नहीं आए, 2 दिन बाद आए, पहले नीचे आ गए तो और डर लगेगा। ऊपर के पोटेंशियल टारगेट है 26,150 और 26,180। ये एकदम क्लियर विजन दिखता है आप लोगों को, ब्लू लाइन में दिख रहा होगा। मैं इसको थोड़ा जूम अप कर देता हूँ। 26,150 का R1 है, और 25,000 ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है, 26,000 आना चाहिए यहाँ पर। तो 26,150 और 180 तक के पोटेंशियल तो बने हुए हैं। अब एक चीज और है यहाँ पर, जरूरी नहीं कि यहाँ पर रुक जाएगा, बाजार का ओवरऑल ट्रेंड अप है। क्यों अप है? क्योंकि हमारा मैजिकल फिगर नीचे का है। जब तक मैजिकल फिगर न कटे, तब तक मंदी की ट्रिगर होने की संभावना बहुत कम होती है। ऐसा 20 साल के अनुभव पे कह रहा हूँ। अगर इनकेस बहुत बढ़िया कोई डेटा आ जाते हैं, यहाँ पर एक और चीज है, जब मैं आप लोगों से बोल रहा हूँ कि कल हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, परसों निफ्टी की एक्सपायरी है, उसके बीच में हमें डाउ जोन्स के चार्ट को भी देखना पड़ेगा कि डाउ जोन्स के चार्ट क्या कह रहे हैं, यूएस मार्केट क्या कह रहे हैं, क्योंकि हमारे यूएस मार्केट में डेटा है फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को। ये वो कहाँ से दिखते हैं वो भी दिखा दूं। थर्सडे को इकोनॉमिकल डेटा है। तो यहाँ पर आप लोग फॉरेक्स फैक्ट्री से लास्ट वाले वीडियो में जब हमने 6-9 महीना पहले की थी, उसमें भी बताया था। तो यहाँ पर हमें डेटा शेड्यूल मिल जाते हैं कि आगे कौन कौन से डेटा है। तो आप ये देखिए, वेडनेसडे को तो कोई क्रूड ऑयल का डेटा है जो हमारे स्टॉक मार्केट में उतना इंपैक्ट नहीं करता, ठीक है, थोड़ा बड़ा तो इनफैक्ट सभी चीजों का रहता है, इफेक्ट थोड़ा सब जगह रहता है। 6 तारीख को देखो, थर्सडे को डेटा है हमारा फाइनल जीडीपी क्वार्टर टू क्वार्टर का, और अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा है। एक चीज आप और हम सब जानते हैं कि मार्केट हर चीजों को डिस्काउंट करके चलता है, ठीक है। अगर ये डेटा पॉजिटिव आने हैं और उसी दिन हमारी बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, तो ये हो सकता है उस दिन उसको डिस्काउंट कर दे। होगा क्या यहाँ पर, मजे वाली बात सुनो। अगर इनकेस हमारे इंडियन मार्केट पहले भाग जाते हैं, जो ऐसा हो रहा है अभी तक, पहले यूएस मार्केट भागते थे, बाद में इंडियन मार्केट भागते थे, लेकिन अब इंडियन मार्केट पहले परफॉर्म कर जाते हैं और यूएस मार्केट बाद में परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे हमने देखा कि 20% हमारा इंडियन मार्केट एक्स्ट्रा भागा हुआ है, 7% 13% हमारा यूएस मार्केट भागा हुआ है। तो ऑब्वियसली इंडियन मार्केट आउट परफॉर्म पहले कर रहे हैं यूएस मार्केट से। तो मजे की बात यह है कि अगर इनकेस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया वाली मूवमेंट आ जाती है, 200-300 पॉइंट निफ्टी भाग जाती है, और उसी दिन इवनिंग के डेटा पॉजिटिव आ जाते हैं और डाउ जोन्स उस दिन भाग जाती है, तो लोग भूल जाएंगे कि पहले हमारी मार्केट ने मूवमेंट दी थी। लोग ये समझेंगे कि यार डेटा पॉजिटिव आया था इसलिए मार्केट पहले भाग गई थी। राइट। तो
ये कुछ फैक्टर्स होते हैं जो हमको डॉट्स कनेक्ट करने होंगे। ग्लोबल मार्केट में क्या चल रहा है, निफ्टी में क्या चल रहा है, बैंक निफ्टी में क्या चल रहा है। तो आप लोगों को ये तो समझ में आ गया कि निफ्टी के पोटेंशियल क्या है, और बहुत कुछ अच्छा अगर हो जाता है तो 26,380 तक भी बाजार के पोटेंशियल दिखते हैं। यानी बढ़िया वाली कोई मूवमेंट आ गई और आ भी रही है, 300 400 पॉइंट निफ्टी चल रही है, कोई बेहद पॉजिटिव डेटा आ गए तो हो सकता है कि फ्राइडे की जो थर्सडे की हमारी एक्सपायरी होगी 26,180 के आसपास हो। और जो रोल ओवर भी करते हैं ना लोग, करंट कॉन्ट्रैक्ट से मंथली एक्सपायरी हो रही है तो रोल ओवर भी बहुत होते हैं। राइट। एक चीज और नोटिस करी होगी कि हाईएस्ट पॉइंट में अगर एक्सपायरी होती है तो नेक्स्ट डे मोस्टली गैप अप होता है। राइट। तो और उस गैप अप से मरेगा कौन? उस गैप अप से मरेगा रोल ओवर करने वाला जो मंदी में बैठा हुआ है। तो 26,180 के आसपास की अगर इनकेस एक्सपायरी हो जाए तो भी 26,380 तक के पोटेंशियल बने हुए हैं। और अगर ये मार्केट टच कर जाता है 26,380 तो इनका तो खून बहा देगा ये मंदी वालों का। सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि जब मार्केट एकदम नए हरे नीले आसमान में आ जाता है ना तो ऊपर के लेवल्स आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, राइट। स्पेशली उन लोगों को जो बिगिनर्स हैं। अगर मार्केट आउट परफॉर्म करती है और आगे की, जैसे अब मान लीजिए ये वीक पॉजिटिव क्लोज होता है, 180 380 के बीच में क्लोजिंग हो जाती है इस वीक की, तो अगले वीक के हमको इकोनॉमिक डेटा देखने पड़ेंगे कि और कितना पोटेंशियल है बाजार में। मैं वो भी करके आया हूं। मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि अगर बहुत कुछ पॉजिटिव चलता रहा, कोई पॉजिटिव न्यूज आ गई तो मार्केट कहां तक जा सकता है। तो मार्केट जी 27,150 को भी टेस्ट कर सकता है। तो मंदी करनी चाहिए क्या? नहीं करनी चाहिए ना? क्या बोलेंगे आप? तो 25,000 अपना जो मैजिकल फिगर 25,525 का लेवल जब तक ना कटे तो यहां से नीचे जाने के लिए मैक्सिमम डाउनसाइड कितना दिख रहा है? 500 पॉइंट का। अपसाइड कितना दिख रहा है? 1000 पॉइंट, 1200 पॉइंट का। 1200।